नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक का देखे तस्करा, मुँह मुबारक भी हम इसको बोलते हैं। इसकी भी कसम कुरान अजीम में रब याद फरमाता है। पारा नंबर 30 है, सूरह दुहा आयत नंबर 2। पहली आयत में फरमाया था वद्दुहा, ऐ मेरे हबीब तेरे रुखे ज़ेबा की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और ऐ मेरे हबीब तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम जब वो बिखर जाए। ये मैं तफसीर वाला तर्जुमा बयान कर रहा हूं, वरना लफ्जी तर्जुमा तो रात की कसम होगा। तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम जब वो बिखर जाएं। आला हज़रत जुल्फ़ों का जिक्र करते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसू, चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसू, हूर बढ़कर शिकमे नास पे वारे गेसू, भीनी खुशबू से महक जाती है कलिया वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। आला हज़रत की सोच पर अगर गुफ्तगू करें ना तो पूरा बयान उस पर हो जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये एक आखिरी शेर आपको समझा दूँ कि जहाँ शायरों के तखय्युलात दम तोड़ते हैं वहां से आलत के तखय्युल की इब्तिदा होती है। और बल्कि मैं तो कभी मोहब्बत में कहता हूं कि शायर नात लिखते हो या गज़ल लिखते हो या कुछ भी लिखते हो तो वो सोचते हैं, अल्फाजों का चुनाव करते हैं, लफ्ज़ों को ढूंढते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काटते हैं, फिर लिखते हैं, बड़ी देर के बाद एक शेर बनता है। मगर आला हज़रत की बारगाह वो है कि आला हज़रत लफ्ज़ों के चुनाव नहीं करते थे, हुर्फों के चुनाव नहीं करते थे, अल्फाज खुद अदब से बारगाह आलत में खड़े होके कहते थे सरकार हमारा इस्तेमाल कर लीजिए, हमें ले लीजिए। और आला हज़रत में कहता हूँ नात लिखते नहीं थे, खुदा की कसम रसूलुल्लाह लिखवाते थे कि अहमद रजा लिखो, इस तरह लिखो। कहते तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते सितारे गेसू। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेल मुबारक अपने बालों में डाला करते थे, हज़रत आयशा फरमाती है कि बहुत ज़्यादा डालते थे, इतना तेल डालते थे कि अक्सर औकात जब आप तेल सर में डालते तो उसकी बूंदें टपकने लगती, और बीच से आप मांग निकालते थे। तो ये बीच की जो मांग होती है कैसी दिखती है? सफ़ेद। और ये दोनों तरफ के जो बालों के काले हिस्से है वो कैसी है? गोया रात की स्याही। तो जब रात छटती है तो सितारे धीरे धीरे धुंधले नजर आते हैं। देखा ना आपने, अभी रात है तो सितारे बड़े रोशन दिख रहे हैं। अब जैसे जैसे सुबह आएंगी, सुबह की किरणें निकलेंगी मशरिक की तरफ से, सुबह सफ़ेदी जाहिर होंगी, बारीक सी किरण सफ़ेदी जाहिर होंगी तो सितारे फीके होने लगेंगे। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये जुल्फ़े हैं ना, ये रात है, और ये जो बीच की मांग है हुजूर की सफ़ेद रंग की, ये सुबह आरिज़, ये सुबह का सफ़ेदा जो नमदार हो रहा है। और ये जो तेल की बूंदे हैं ना, जब सरकार तेल डाल रहे हैं तो ये तेल की बूंदे नहीं है, दर हकीकत ये इस जुल्फ़ों में छुपे हुए सितारे हैं जो गिर रहे हैं। तो ये गिर नहीं रहे हैं बल्कि इस सुबह आरिज़ सरकार की सफ़ेद मांग पर अपने आप को निसार कर रहे हैं। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम काजी अयाद ने किताब शिफा में रिवायत लाई कि एक मरतबा सरकार ने अपनी जुल्फ़ों को तरशवाया। हज़रत अबू तलहा अंसारी सहाबी है, उन्होंने सरकार की जुल्फ़ों को तराशा और अपने हाथों में बालों को सरकार के मुँह मुबारक को जमा करते थे, ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे। आप कैंची चलाते इससे पहले कि वो गिरे अपने हाथों में ले लेते और फिर एक कपड़ा बिछाया आपने उस पर उसको जमा करते। जब बहुत सारे मुँह मुबारक जमा हो गए तो हुज़ूर ने फरमाया, अबू तलहा जाओ इसको सहाबा में तकसीम कर दो, इसको बांट दो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि एक सरकार की जुल्फ़े मुबारक का एक बाल शरीफ मुझे भी अता हुआ, मुझे भी मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक घर पर लेकर आते हैं, उसको मुश्क से मुअत्तर किया और अपने घर की सबसे बुलंद जगह पर जो छत से करीब थी बिल्कुल वहाँ रख दिया। और फिर उसके बाद कुछ इबादत की और फिर आप सो गए क़याम की नीयत से। जब सो रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ कुछ देर के बाद कि जैसे कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हों और जिक्र कर रहे हों। आपको बड़ी हैरत हुई कि भाई मेरे घर में लोग कहाँ से आ गए, दरवाजे खिड़कियाँ बंद है। आप बेदार हुए, चिराग रोशन किया तो कोई नज़र नहीं आया मगर आवाज़ें आती थी। फिर जब आपने गौर किया तो मालूम हुआ कि दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ आ रही है, आका पे जैसे कोई दुरूद पढ़ रहा हो, कुछ लोग हो जो दुरूद पढ़ रहे हैं।
तो आप समझ गए कि ये कोई अल्लाह वालों की जमात है, ये कोई गैब से आए हुए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको मेरी निगाह नहीं देख पा रही है। तो आप भी बैठ गए और उनके साथ दुरूद पढ़ने लगे, यहाँ तक कि फजर का वक्त हुआ, बिलाल की अजान की आवाज़ आई, फिर आप उठे, वो लोग भी आवाज़ दे आना बंद हो गई। जब अजान की आवाज़ आई तो अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी में हाजिर हुए, सरकार की इक्तिदा में नमाज पढ़ी, और जब नमाज खत्म हुई तो सरकार तशरीफ लाए। कहा अबू बकर रात का माजरा मैं सुनाऊं कि तुम सुनाओगे? फिदा का अभी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सरकार आप सबसे बेहतर जानने वाले। का अबू बकर जानते हो जो कल दुरूद पढ़ने की, आज रात दुरूद पढ़ने की जो आवाज़ आ रही थी वो कौन थे? वो फरिश्ते थे। और क्यों पढ़ रहे थे? जहाँ नबी के जिस्म की कोई शय, कोई हिस्सा होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अबू बकर अल्लाह ने तुम्हें वो कान अता कर दिए कि तुमने फरिश्तों के दुरूद पढ़ने को देख लिया। तो सरकार के मुंह मुबारक का, जुल्फों का ये हाल है सरकार का, चाहे दाढ़ी शरीफ का बाल हो, चाहे जुल्फे मुबारक का बाल शरीफ हो, कि जहां वो होता है रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। तो आम बाल की तरह तो है नहीं ना कि नबी की तरह हमारे बाल, नबी की तरह हमारा जिस्म, ये जो हमारे तरह में लगे हो। अरे कहाँ नबी के जुल्फे, कहाँ तुम्हारी मनुष्य बाल जो गडरों और नालों में फेंक दिए जाते हैं, और कहाँ वो कि जहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं। और यही नहीं बल्कि सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस आई, बुखारी में भी इसको लिखा, इमाम बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5896 पर इमाम बुखारी लाए इस हदीस को। जो मैं अभी हदीस सुना रहा हूँ, हवाले पहले बता दे रहा हूँ। इमाम अस्कलानी, इब्न हजर अस्कलानी, फतुल बारी शरुल बुखारी जिल्द 10 सफ़ा 365, इमाम बदरुद्दीन आइनी उम्दतुल कारी शरुल बुखारी जिल्द 22 सफ़ा 76 पर, और इब्न कसीर गैर मुक़ल्लिदीन के अल्लामा मौलाना वहाबियों के बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं, अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 414 पर लिखते हैं, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये रसूल की ज़ौजा बता रहा है, उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ, वो खुद फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुँह मुबारक मेरे पास भी महफूज था। सरकार के जुल्फ का एक बाल इनके पास भी था। तो उन्होंने क्या किया, चांदी की एक बर्तन बनाया सुराई की तरह, सुराई होता है ना, उसके सामने से एक टोटी, इधर से पानी भरो। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि जब मदीने में कोई भी सहाबी या किसी सहाबी का बच्चा बीमार हो जाता तो वो अपने बीमार बच्चों को हज़रत उम्मे सलमा के पास भेज देते। और वो बच्चे आते कहते अम्मी जान हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हम बीमार हो गए, हमें शिफा याब फरमा दीजिए, हमें अच्छा कर दीजिए। तो ये नहीं कहती मैं कोई हकीम हूँ, तबीब हूँ, कहाँ से दवा दूँ, ये नहीं, बल्कि सरकार का मुँह मुबारक निकालती, एक कपड़े में मखमल के आपने उसको लपेट रखा था, बड़े अदब से बाल निकालती, और उस चांदी की जो छोटी सी उन्होंने सुराई नुमा वो बर्तन बनाया था उसमें पानी डाल देती, मुँह मुबारक को उसमें डुबा देती, और फिर कुछ देर रखने के बाद पानी दूसरी टोटी से निकालती, कहती इसको पी लो। रावी हदीस कहते जैसी मरीज उस पानी को पीता अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे।